नमस्कार भैया, और टाइम हम हैं मेहरौनी में। मेहरौनी है झांसी ललितपुर लोकसभा को ऐसो क्षेत्र जितने तक मीडिया वाले कम पहुँचत, नेता भी कम पहुँचत, सो हमें आए मेहरौनी में। मेहरौनी में चाय की दुकान पे, बस स्टैंड पे लोग हैं, तहसील के दरवाजे पे, और इतने कछु लोग हैं, उनसे चर्चा करें। भाई साहब, कैसे चल रहा चुनाव? चुनाव तो सब ठीक चल रहा हो। चुनाव तो बढ़िया चल रहा हो। चुनाव में तो कोई टेंशन नहीं है। चुनाव तो ठीक जाके कह के चुनाव तो हो ही जाता, हर भी हो जाते ऐसे चुनाव तो। और वैसे इस साल में मान ली जाए ठीक ठाक चुनाव। वैसे वोट यहाँ पर तो श्याम सुंदर को ही मिलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने सबको, जनता को और अधिकतर ज़्यादा करके गरीब आदमियों को ज़्यादा दिया है, क्योंकि जीरो से ही चलाया था, जीरो पे ही बैठा दिया गरीब आदमी को अधिकतर। काहे कि गरीब आदमी बहुत ही परेशान है और अधिक परेशान है। और इतने अभी तक की किसी भी गवर्नमेंट में अभी तक कोई भी आदमी अभी परेशान इतना नहीं हुआ, ना अखिलेश की सरकार में हुआ, ना मायावती की सरकार में हुआ, और ना ही राहुल की में हुआ। जितने परेशान इस गवर्नमेंट में परेशान हैं हम लोग। और अक्सर वो कहते हैं कि गरीबों का हम भला करेंगे। भला क्या, उन्हें जीरो कहा, जीरो ही कर दिया। किसान हमारे वो रोते फिर रहे हैं कि क्योंकि हर बात से हर परेशानी में, यानी किसान लगा के पेंशनें वो बंद हो गई हैं हमारी। यानी जो बांधी गई थी अखिलेश सरकार में, मायावती की सरकार में, वो भी, वजीफा भी हमारा बंद कर दिया। यानी किसी प्रकार से सारी सुविधाएं हमारी नष्ट कर दी गई। तो कह रहे खूब बढ़िया शौचालय बनवा रहे, खूब बढ़िया सजा रहे। साहब, जब पेट को रोटी नहीं मिलेगी तो शौचालय में लेटरिन करने कहाँ से जाएंगे हम? जब हमारी रोटी नष्ट हो जाएगी तो पेट में हम लेटरिन करने कहाँ जाएंगे? उस शौचालय का हम क्या करेंगे? पहले हमारे पेट को रोटी तो मिलना चाहिए, जब तो हम शौचालय का इंतज़ार करें। जब पेट को रोटी नहीं मिलेगी तो शौचालय का हमको क्या करना है फिर? आपको क्या मान में भैया कि जो है क्या स्थिति है चुनाव की, और क्या स्थिति है? चुनाव सब बढ़िया है। चुनाव में कोई बात नहीं है। जो हम लोग तो जहाँ देने सब देना ही देना है। मोदी से तो फर्क है, एक दे दे मोदी जी को। मोदी जी ने जितना हमारे को दिया, उतना हमने पहला दे दिया उन्हें। अब दूसरे देखें, दूसरे को दें पने अपने, वो क्या करें? फर्क आ गए, फर्क है कहा, जैसे दे दे, जैसे हाथ कहा मन तो दे हैं उनने, तो हमें जहीं को नहीं बैठाया। तो उनने कहा दो पैसा दे नहीं है, छूट में नहीं दे किसान को। और कोनो भी कारोबार करो उनने के मन से कहे कि हम जो काम करें तो ऐसे जाएंगे तहीं रुपया बंद करे इनने कि हम कालो धन वापसी ले आ रहे, कालो धन ले आ रहे कि इतने हम 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख, 15 लाख रुपया दे रहे। तो ये खाते में 1 रुपया नहीं आया किसी की भी, जीरो है जहाँ की था। अब क्या करेंगे उसमें? देखें, लेटरेंगे बनवा दी सो प्रधान ने खा लाए। प्रधान ने 1 रुपया नहीं है, अया धूली नहीं, हमारी तो 2 ही बन गई, हमने पने हाथ से बनाई। केवल सीटें और पथरा दिया प्रधान ने, और 1 रुपया नहीं मिला हमको। कत के हमको मोदी ने दिया ही नहीं है, हम कन से दें तुम्हें? सुखाड़ी, हाँ इसी में। और अशोक रानी हमारी प्रधान है, शंकर लाल उनके पति है, मास्टर हैं। तो बोल रहे कि हम कहाँ से दें, जितना हमें दिया है तो हम दें, वरना हम कहाँ से दें? आपको क्या मानो है दादा कि चुनाव में क्या स्थिति है, पूरा माहौल का है गांव को? एक ही गांव के हैं सारे हम तो। क्या माहौल है? अब माहौल का साहब उनसे पूछने हैं। मोदी को लेके अब जो कोटा देते अपन सरकार सो मशीनें चला दें, सो आप बड़े हो सो मशीन में हम जानत नहीं है, गरीब आदमी ऊँठा छाप है तो उसमें देखत नहीं है। तो हमारे को 2-2, 3-3 महीना को नाज नहीं मिल रहा कोटा को, क्योंकि मशीन में जानते नहीं है, तो ऊँठा लगा के भागे और झक मार के बैठे। और का है, अब उन्हें तो चुनाव लेके अपनो जीत के अपनो पेट भर के अपने बैठने हैं। जनता तो ऐसी है कि दाढ़ी को भूंजो खाओ। और क्या है साहब, चुनाव तो जो है सो अब होना ही है। ये तो कह रहे हैं कि जो है पूरा बढ़िया हमने सब चमाचम कर दो, गांव में सब लाइट पहुंचा दी, शौचालय पहुंचवा दे, मकान पहुंचवा दे। शौचालय तो जरूर पहुंचा दे, तो ऐसे पहुंचा दे कि कछुअन के अधूले डरे, कछुअन को गड्ढा नहीं है, पेमेंट घर पहुँचे। और कछुअन को हम हाँ विनती कर रहे, तुम्हारे पाछे फिर रहे, तो गड्ढा याद बंदे डरे, आदि बनी डरी। तुम सुन ही नहीं रहे प्रधान जी कि हम कहाँ से दें? तुम बना लो, पैसा हमसे ले लो, अब बना ले जो को। अब काय को बन गया जो हमें पैसा देने लगे, हम तुम्हारे खाते में देने लगे, ना तो हम कहाँ से दे दें? जाके दे। आपको क्या मान वो है कि जो है, आप उनसे हो गई बात, आपसे क्या मान वो है? हम तो उनसे पूछो, उनसे हो चुकी बात, आप अपनी बताओ। हम तो सरकारी तहसील। चलो आप ये बताओ कि
ये पूरी कही जा रही कि भैया पाकिस्तान पे हमला होगा, जो होगा सो हमें वोट दो, तो ऐसे भी मुद्दा चुनाव में गांव-गांव तक पहुंच रहा है ये मुद्दा। भाई हम आपको बताएं, पाकिस्तान के न्याय को बनाए हुए हैं, क्योंकि जबकि हम देश के मान लीजिए प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम सामंजस्य के सब लोगों के सामंजस्य बना के ही देश को चलाएं, यानी देश का हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। देश का नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। हमारे आदमी मरते नहीं हैं, हम विवाद करेंगे किसी से तो हम एक दूसरे लड़के मर जाएंगे। ये सारी बातें इतनी सन 47 से मान लिया स्वतंत्र हुआ राज, जब से हमारा आदमी इतना नुकसान नहीं खाया जितना नुकसान अभी खाया उनने की। हम तुम्हें विमान दिखा रहे, तुम्हें युद्ध दिखा रहा, किसान को दिखा रहा, अपना पेट पालो। अब बताओ, कर्मचारी भी मान लिया कहूँ हम पढ़ा लिखा भी रहे तो हमारी नौकरी भी हमारे बच्चन की नहीं मिल रही। और सबसे ज़्यादा भुखमरी है, सबसे ज़्यादा परेशान है तो बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा परेशान है। कहते हैं हम बुंदेलखंड की मदद करेंगे, बुंदेलखंड की क्या मदद करेंगे। उमा जी आई थी, बड़े जोम से उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, यहाँ से कह दिया उन्होंने कि चलो हम बुंदेलखंड राज बनाएंगे, हम बुंदेलखंड राज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राज बनाएंगे। राज बना दे, हमारी बेरोजगारी टूट जाती, हमारे हर घर का स्टूडेंट नौकरी करता, हाँ हम लोग गरीबी हमारी दूर हो जाती। लेकिन कुल मिला के वो कुछ नहीं हुआ, 0-0 पहुँची। तो आपको क्या मानव है, गांव में कछु काम वाम है सरकार? नहीं, हमारा तो बहुत परेशानी है। तहसील में कोई सुन नहीं रहा हो और मुकदमा में हर एक हमारी स्टे हती मुकदमा में नेकपाल ने हमारे भतीजे को गलत तरह से नाप दी, अब कोई सुन नहीं रहा। हमारी जहाँ की तरह धरती है और दखल कब्जा सभी बातें मुकदमा में फिर गए हम तो तहसील में फिर गए, कोई कर्मचारी नहीं सुन रहा। आज 2 साल से पुरानी हदबंदी होगी, बिल्कुल नहीं हदबंदी की सुन रहे यार। ऐसी सरकार है कि जो हो जाएगा कोई सुनाई नहीं हो रही। और भी तमाम लोग हैं भाई साहब, आपको क्या मानव है कि जो है चुनाव में का माहौल स्थिति लग रही मेहरौनी मढ़ौरा क्षेत्र में? मेहरौनी मढ़ौरा क्षेत्र में मोदी के अलावा कोई नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, इसके अलावा कोई नहीं है। उस जैसा नेता कोई है नहीं, ना होगा। ईमानदार छवि वाला, ना उसको लेना देना कुछ। मोदी है तो सब ठीक है, मोदी के अलावा कोई। लेकिन इस क्षेत्र में जो विकास के काम होते ये कछु भय अपने पुराने सांसद जो हैं उनने कछु कराओ? हाँ, पुराने सांसदों ने कहा है, झांसी में उन्होंने कॉरिडोर खुलवाया है और इंजन मेहरौनी में क्या कराओ, मढ़ौरा में क्या कराओ? मेहरौनी मढ़ौरा यही रोड सड़क है और क्या है। यहाँ को वो खोलने का, एजेंसी खोलने का। मढ़ौरा है जो सड़क मार्ग है और शिक्षा के क्षेत्र में है। अभी बाकी विशेष काम तो नहीं हुआ, हम नहीं कह रहे, लेकिन सड़क निर्माण है जो हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है। होगा, अब इतना बड़ा देश है, धीरे धीरे होगा, तुरंत थोड़ी हो जाएगा। 5 साल में सब कुछ हो जाएगा क्या? समय तो चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बाद होगा। आगे हमें समय फिर होगा भविष्य में। बुंदेलखंड ठीक है, कोई परेशान नहीं है, ना जनता परेशान है ना किसान परेशान है, और इस सरकार से कोई परेशान है नहीं है। जो प्रत्याशी हैं, हाँ उनको देखे लोगों ने? हाँ, देखा है। अभी नया प्रत्याशी है, बिल्कुल बेदाग वाला प्रत्याशी है, सही प्रत्याशी है, बीजेपी वाला। और बाकी का हमें पता नहीं है वो कैसे हैं। ना हम बुराई कर रहे हैं किसी के, ना भलाई कर रहे हैं। वो बेदाग है, ना वे अभी छवि उसकी ख़राब है। पहला प्रत्याशी है, पहली बार चुनाव में आया है, वो सही है। आपको क्या मानो भाई साहब कि जो है चुनाव में क्या स्थिति होने वाली? वो मोदी लहर है, वो तो सबका साथ सबका विकास। देश हित में वोट देना है मोदी के नाम पे, बाकी और कुछ नहीं। बाकी सब सफाया है। तो विकास पे को भी सफाया होगा कि विकास हुआ। राम राज्य है मोदी के शासन में, योगी के शासन में राम राज्य है। राम राज्य ही चाहते हैं लोग बाग। स्वतंत्रता से बैठे, स्वतंत्रता से घूमें, ना कोई अत्याचार हो रहा है ना कुछ हो रहा है, यही चाहते हैं भाई, यही चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। बस मोदी लहर है, बस हो गया। जय राम जी। तो कुल मिला के साफ तौर पे स्थिति यही है कि जो है अलग अलग किस्म की राय है लोगों की, और राय में ग्रामीण को अपना पक्ष है, शहरी क्षेत्र की जनता को अपना पक्ष है, और चुनाव के टाइम पता चलेगा जो पक्ष जो है के पक्ष में जाऊत है। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स
कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।